एससीसीपी का शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई इंक्वायरी होने से इनकार। चौधरी शुगर मिल की तहकीकात का रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। बिलाल रसूल और अहले खाना के सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुए। जीआईटी की मुश्किलात, दरखास्त में तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर। रिकॉर्ड जदीद अंदाज से महफूज करते हैं, तब्दीली मुमकिन नहीं। जीआईटी के तमाम इल्जामात गलत हैं, जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे। तर्जुमान एससीसीपी का जवाब, शरीफ खानदान की कंपनी की बाज़ दस्तावेजात फराहम करने की तस्दीक। टेम्परिंग एक बहाना है, नहीं तो उसके सबूत लाए जाए। जीआईटी जो है वो इतराफ़े जुर्म कर रही है। वो जो मनी ट्रेल जमाइमा साहिबा से आई है वो ट्वीट में ही आई है, अदालत में कहीं नहीं आई। जीआईटी ने तस्वीर लीक होने का एतराफ किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सबूत के बगैर रिकॉर्ड में रद्दोबदल बहाना करार। लीगी रहनुमाओं का इल्जाम, मनी ट्रेल ट्वीट में आई, अदालत में नहीं। हनीफ अब्बासी का इमरान खान पर तंज। अगर उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर पीएचडी करनी है, थीसिस लिखना है, तो वो फिर छोड़े, किसी को ना बुलाएं, सिर्फ एक आदमी को बुला लें, उसका नाम है मियां शहबाज शरीफ। जीआईटी को शरीफ फैमिली पर पीएचडी करना है तो शहबाज शरीफ को बुलाएं। राना सना का दिलचस्प तबसरा, मुबैना तौर पर तस्वीर लीक करने वाले हम्माद जावेद नामी शख्स से ताल्लुक नहीं। साद रफीक की वजाहत। बड़े दिन के लिए बड़ी तैयारियां, वजीर आजम की जुमेरात को पेशी। सड़कों की सफाई, हिमायत में बैनर भी लग गए। नवाज शरीफ ने कारकुनों को जुडिशल एकेडमी आने से रोक दिया। पैनमा जीआईटी के काम में रुकावटें डालने का मामला, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार। दरखास्त की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ ने फ्रॉड किया, हकायक छुपाए। इलेक्शन कमीशन का अदालत में जवाब। पीटीआई ने कैलिफोर्निया के 195 कॉरपोरेशन से फंड्स लिए, गैर मुल्कियों से भी रकम ली। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के दलाइल। ममनूआ जराए से फंड लिए जाएं तो फिर देखने के लिए मुतालिका फोरम कौन सा होगा? चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील से सवाल। इंतखाबी निशान अलॉट हो जाए तो अकाउंट्स दोबारा नहीं खुल सकते, अनवर मंसूर का जवाब। हालात बता रहे हैं इलेक्शन इसी साल होंगे। फवाद चौधरी की पेशगोई, मनी ट्रेल दे दी, इमरान खान सुरखरू होंगे। जीआईटी को आजादाना काम करने दिया जाए, पीटीआई का मुतालबा। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन मुंतखब। सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन भी कामयाब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा। सऊदी इत्तेहाद के मामले पर मुशीर खारजा की ब्रीफिंग कबूल नहीं। वजीर आजम खुद ऐवान में आकर बताएं। खुर्शीद शाह का मुतालबा, ऑपोजिशन की नारेबाजी न करने की यकीन दहानी, लाइव तकरीर न दिखाने का शिकवा। बैरूनी कर्जों में इजाफे का तासुर दुरुस्त नहीं। नवा मालियाती अवार्ड जल्द मुकम्मल कर लेंगे। 147 बजट तजावीज प्लानिंग डिवीजन को भेज दी गई। इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेट ली। उम्रे के वीजों के इजरा में ताखीर, सऊदी अरब से 1 लाख स्टिकर्स 2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सऊदी सफारतखाने की वजाहत। कराची में पानी का बहरान, मेयर वसीम अख्तर भी शहरियों के साथ नारे लगाने लगे। यूसुफ गोड के मकीन बूंद बूंद को तरस गए।
हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में लड़ाई, हड़ताली डॉक्टर्स और पुलिस एहलकारों में हाथापाई, लाठीचार्ज, 10 मसीहा गिरफ्तार। अमीर मकाम और निगहत औरकजई की इजहार यकजहती के लिए आमद। लाहौर जीटी रोड पर वार्डन की बहादुरी, कमांडो की तरह गाड़ी को टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक पर चढ़ गया। लोगों ने ट्रक रोककर ड्राइवर की दुर्गत बना डाली। फुटेज दुनिया न्यूज पर। लाला मूसा में अनोखी बैंक डकैती, एटीएम की चाबी डाकू के पास, 27 लाख की लूटमार। चाबी कहां से आई? पुलिस ने ऑपरेशन मैनेजर और कैशियर समेत 4 अफराद को धर लिया। इस साल बालाई इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें, सैलाब आ सकता है। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। बढ़ता दर्जा हरारत खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए खतरनाक करार। ये इलाके की शान होती है, जैसे चार मीनार हो गई, उससे इलाके के में रौनक भी हो जाती है और खूबसूरत भी हो जाती है। मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद, जियारत रेजिडेंसी के साथ साथ कराची में मिनी पाकिस्तान चौरंगी लोगों की तवज्जो का मरकज। सिफारती बहरान की असल वजह ईरान नहीं, मुज़ाकरात पर तैयार हैं लेकिन गैर मुल्की डिक्टेशन कबूल नहीं। कतर का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात में खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सबको इस मसले में डाला, खुद ही हल करूंगी, थेरेसा मे का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया के लिए एक और बड़ा धचका। अमेरिकी एपलेट कोर्ट ने 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी के तरमीम शुदा बिल को मुस्तरद कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत का जश्न, मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज बुरा मान गई। शुपैया में हल्ला गुल्ला करने वाले नौजवानों पर धावा, कई जख्मी। स्पॉट फिक्सिंग केस, खालिद लतीफ एक और मुश्किल में फंस गए। लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल क्रिकेटर की एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई रोकने की अपील मुस्तरद कर दी। सुर और ताल, गायकी बेमिसाल। शहंशाह गजल मेहदी हसन को बिछड़े 5 साल बीत गए। लाजवाल गीत आज भी कानों में रस खोल रहे हैं। मुश्किलें कितनी पड़ी के बयां हो गई। पनामा लीक्स की तहकीकात में जेआईटी को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त की तफसीलात सामने आ गई। दरखास्त में कहा गया है कि खुफिया खतो किताबत मीडिया को जारी की जाती है। मेमरान और अहले खाना को आईबी के जरिए डराया धमकाया जाता है। चौधरी शुगर मिल की तहकीकात का रिकॉर्ड भी टैंपर किया गया। इस बारे में देखिए इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। पनामा लीक्स की तहकीकात, जेआईटी को दरपेश मुश्किलात, सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त की तफसीलात मंजर आम पर। इदारों से हमारी खुफिया खतो किताबत मीडिया को जारी की जाती है। मेंबरान और अहले खाना को डराया धमकाया जाता है। जेआईटी की जानिब से रिकॉर्ड टैंपर करने का भी इल्जाम। दरखास्त में कहा गया है कि एससीसीपी से चौधरी शुगर मिल और शरीफ फैमिली के खिलाफ होने वाली तमाम इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब किया। ईसीसीपी से जवाब मिला, शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई ही नहीं। दरखास्त के मुताबिक जेआईटी मेंबर इरफान नईम मंगी को नैब ने शौकात नोटिस तहकीकात से तवज्जो हटाने के लिए जारी किया। आईबी ने जेआईटी रुकन बिलाल रसूल और उनके अहले खाना के अकाउंट हैक किए। 24 मई को आईबी एहलकार बिलाल रसूल के घर के करीब चक्कर लगाते रहे और मुलाजिम को धमकाया। चेयरमैन एससीसीपी के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल की तहकीकात का रिकॉर्ड गुज़िश्ता तारीखों से तब्दील किया गया। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
अब आपको बताएं, JIT को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक दायर दरखास्त की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। JIT का हुकूमत पर गवाहान के बयानात तब्दील करवाने की कोशिश का इल्जाम भी सामने आया है। तारिक शफी को इत्तेफाक ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजीर आजम हाउस जाने को कहा। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि तारिक शफीक से कहा गया कि वजीर आजम हाउस की हिदायत के मुताबिक बयान दें। JIT को जो दरपेश मुश्किलात हैं उससे मुतालिक दायर दरखास्त की मजीद तफसीलात ये हैं कि JIT ने हुकूमत पर गवाहान के बयानात तब्दील करवाने की कोशिश का इल्जाम भी आयद किया है। दरखास्त में लिखा गया है कि तारिक शफी को इत्तेफाक ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजीर आजम हाउस जाने को कहा तो तारिक शफी से कहा गया कि वजीर आजम हाउस की हिदायत के मुताबिक बयान दें। और अब मुकाबला देखने में आ रहा है JIT और SECP के दरमियान। तर्जुमान SECP कहते हैं कि JIT के इल्जामात की तरदीद करते हैं। SECP के मुताबिक अदालत जाने का ऐलान भी सामने आया है। इल्जामात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे, ऐसा कहा तर्जुमान SECP ने। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकाबला अब हो रहा है JIT और SECP के दरमियान। तर्जुमान का इस बारे में कहना है कि JIT के इल्जामात की मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं। और तो और नैब भी मैदान में आ गया। इरफान मंगी को खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों पर नोटिस भेजा है, ऐसा कहा नैब हुकाम ने। उनका कहना है कि इस केस में 100 से ज्यादा अफसरान को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी किए गए। नैब हुकाम के मुताबिक अब नोटिस भेजा गया है। इरफान मंगी को खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों पर यह नोटिस जारी किया गया। तर्जुमान नैब कहते हैं कि इस केस में 100 से ज्यादा अफसरान को नोटिस भेजे गए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने JIT को शरीफ खानदान की कंपनीज की चंद दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब निजामी। पनामा लीक्स की तहकीकात। SECP ने शरीफ खानदान की इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड कंपनियों का रिकॉर्ड JIT के हवाले कर दिया। लाहौर की कंपनियों का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए दौड़ धूप। SECP जराये ने दुनिया न्यूज को बताया कि JIT ने शरीफ फैमिली की 45 कंपनियों का रिकॉर्ड तलब किया था। अफसरान और एहलकारों की दौड़ें लगी रही और फाइलें उल्टी पुल्टी की जाती रही। कंपनीज का इस्लामाबाद में मौजूद रिकॉर्ड 4 अफसरान हम्माद जावेद, खुरम हुसैन, हारून अब्दुल्ला और अनवर हाशमी के हवाले कर दिया गया, जो JIT के लिए मुआविन हैं। SECP तर्जुमान का कहना है कि इदारे के रिकॉर्ड को जदीद तरीन तरीकाकार इस्तेमाल करके महफूज किया जाता है। शरीफ खानदान की लाहौर में रजिस्टर्ड कंपनियों का रिकॉर्ड मंगवाया गया है। रिकॉर्ड जो ही आएगा JIT को फराहम कर देंगे। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। रवां साल का मानसून सीजन महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तूफानी बारिशें होंगी, झीलें टूटेंगी, शदीद बारिशों से शहर भी सैलाब की लपेट में आ जाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए इस बारे में यासिर मलिक की रिपोर्ट। रवां साल का मॉनसून सीजन, महकमा मौसमियात ने बजा दी खतरे की घंटी। तूफानी बारिशों की पेशगोई, झीलों के टूटने से तुगयानी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मॉनसून कॉन्फ्रेंस में महकमा मौसमियात के हुक्काम ने खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। बताया गया है कि शदीद बारिशें शहरों के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। सैलाब के दौरान सिविल हुकूमत की मदद के लिए फौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मौसम क्या खेल खेलने वाला है ये तो कुछ रोज में पता चलेगा। अभी खेल के मैदान से खबर देते हैं आपको। ये खेल नहीं बल्कि जुनून है। सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड से टक्कर हो। प्लीज सरफराज, हमारे मुल्क की इज्जत रख लेना, धोखा ना देना हमें। सरफराज, आपने फिर से कोशिश करनी है कि जैसे आपने पहले परफॉर्मेंस की है, अब भी आपने दोबारा से वैसे ही परफॉर्म करना है। प्रीता करेंगे इंग्लैंड के साथ इंशाल्लाह जीते पाकिस्तान और सेमीफाइनल जीते, फाइनल जीते। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में एंटर हो गया। अब इंशाल्लाह इंग्लैंड को भी हरा के फाइनल में जाएगा। इंशाल्लाह इंडिया के साथ फिर इनका फाइनल होगा, फिर मजा आएगा देखते हैं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की अदम मौजूदगी के बायस कटौती की तमाम तहरीक खारिज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स का एक्शन। डकैत गैंग के सरगना अमजद खान समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद।
और सोशल मीडिया पर फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी पर तनकीद करना जुर्म बन गया। 3 रोज में 6 तलबा को जामिया से निकाल दिया गया। खबर की दुनिया से फिलहाल इतना है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ आपका मुंतजर है। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।